पहले भाजपा ने दिया झटका, फिर चिराग पासवान ने दिया झटका। पशुपति पारस समर्थकों के बीच जाके रोने लगे। विरासत की लड़ाई में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच ठन गई। हाजीपुर की जनता असली वारिस तय करेगी। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर लगाए बड़े आरोप। बोला, चिराग पासवान ने ही मेरा टिकट कटवाया है। बिहार की सियासत में भतीजे चिराग पासवान के सामने चाचा पशुपति पारस चारों खाने चित हो गए हैं। पशुपति पारस ने भारी मन से भाजपा पे नाइंसाफी के आरोप भी लगाए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से बेटिकट हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भतीजा चिराग पासवान के खिलाफ हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। यदि पारस चुनाव लड़ते हैं तो पासवान परिवार में ऐसा पहली बार होगा कि चुनावी अखाड़े में चाचा भतीजा एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक विरासत की इस लड़ाई में पासवान परिवार में तल्खी और बढ़ेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस ने दिल्ली में पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक की और चुनाव लड़ने हेतु विकल्पों पर रणनीति तय की। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पशुपति पारस जब पटना आए तो उन्होंने अपने करीबियों के अलावा हाजीपुर के पुराने सहयोगियों और समर्थक के साथ 3 दिनों तक अलग अलग बैठक भी की। वहीं राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहा है कि पशुपति पारस चुनाव लड़ने के मुद्दे पे असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि पशुपति पारस से उनके समर्थकों ने हाजीपुर से चुनाव लड़ने हेतु काफी मान मनोबल भी दिया, तब वो अब मान भी गए हैं। अब पशुपति पारस चुनाव लड़ने का मन भी बना चुके हैं, तब रालोजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। हाजीपुर से भतीजा चिराग पासवान के विरुद्ध पारस चुनाव लड़ने हेतु अपने कार्यकर्ताओं से सहमति जता चुके हैं और वो कई सीटों पे प्रत्याशी भी उतारेंगे। अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि चिराग की राह में पारस रोड़ा बनकर खड़ा होने की तैयारी में है। रालोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर सीट से पशुपति पारस की पार्टी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं मैं आपको बताते चलूं कि वर्ष 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हो गई थी। फिर पशुपति पारस को राजग का साथ मिला और चिराग पासवान एकदम से हंसिए पे चले गए। लेकिन चिराग भाजपा के खिलाफ नहीं गए, बल्कि उनके शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में बने रहे। साथ ही बिहार में निरंतर सक्रिय रहे। और इधर पशुपति पारस के बारे में ये चर्चा जोरों पे रही कि वे कैबिनेट मंत्री बनने के बाद ज्यादा बिहार में सक्रिय नहीं रहे और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रहे। यही वजह है कि भाजपा ने चिराग को एनडीए से जोड़ते उसे 5 सीटें उपहार में दे दी। वहीं पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। चिराग पासवान और पशुपति पारस अगर हाजीपुर में एक साथ लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।